हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब हम लोग करेंगे वो कैब। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड यू ऑल नो कि वो कैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट स्किप दिस पोर्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा ट्रिक है ना वो कैब सीखने का, अभी हम लोग देख रहे थे कि एक शब्द पकड़ रहे थे और उसके सारे सिनोनिम्स हमने निकाल दिए थे। लेकिन आज हम वो कैब सीखेंगे अपने रूट वर्ड्स के थ्रू। आज हमने सोचा कि थोड़ा अलग से वो कैब करना चाहिए। आज हम सीखेंगे रूट वर्ड्स के थ्रू अपनी वो कैब, है ना। तो अब हम एक शब्द उठा लेंगे, फिर उसके थ्रू हम अपने बाकी शब्दों को पकड़ेंगे। आज हमारा एक शब्द है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। ओके। अब यहाँ से बना हुआ है हमारा एक शब्द अल्ट्रुइस्ट। अब हमारा एक शब्द बन गया अल्ट्रुइस्ट। अब हम जरा इस ब्रेक करते हैं इस शब्द को, अल्ट्रुइस्ट को। अब देखो, आप देख सकते हो कि इसमें आपको अल्ट दिखाई दे रहा है। तो अल्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया अदर। अल्ट्रुइस्ट में आपको अल्ट दिखाई दे रहा है तो ये हो गया अदर। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये सफिक्स आईएसटी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है पर्सन। हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन। तो अल्ट, तो अच्छा ये अल्ट्रुइस्टिक है, मैं आपको अल्ट्रुइस्ट बता रही हूँ, आईएसटी वाला बता रही हूँ। तो अल्ट्रुइस्ट कौन हो गया? नाउन हो गया। यानी ऐसा पर्सन, ऐसा पर्सन जो किसके बारे में सोचे? हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचे। तो अल्ट्रुइस्ट कौन होते हैं? अल्ट्रुइस्ट होते हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, है ना। जो दूसरों के लिए अपना ये अपने, बिल्कुल भी अपना सेल्फिश उनका कोई मोटिव नहीं होता है। दे आर सेल्फलेस। कैसे होते हैं ये? सेल्फलेस होते हैं। अपने कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई इंटेंशनली हिडन मोटिव है इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं। नो, इनका अपना कोई मोटिव नहीं है। ये सेल्फलेस होते हैं। तो अल्ट्रुइस्ट कैसे लोग हो गए? अल्ट्रुइस्ट आप उन लोगों को कहोगे जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके फायदे के बारे में कि उनको कैसे प्रॉफिट पहुंचाया जा सके। इन लोगों को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं जो दूसरे लोगों की भलाई के लिए करें। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस हो गई जो दूसरों के फायदे के लिए ही सोचे, बेनेवोलेंस होता है। ठीक है। डोनर होते हैं ये लोग। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना होगा अल्ट का मतलब होता है अदर, और अल्ट्रुइस्ट का मतलब हो गया जो लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। तो अल्ट्रुइस्ट हो गए वो लोग जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। और अल्ट्रुइस्टिक ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अल्ट्रुइस्टिक क्या होगा? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है। तो देखो, शोइंग अ विश टू हेल्प और ब्रिंग एडवांटेजेस टू अदर्स। बाकी दूसरे लोगों को आप मदद कर सके, आपके अंदर एक ऐसी डिजायर है, आपके अंदर में ये जो विश है आपकी ऐसी है कि आप दूसरे लोगों को एडवांटेज पहुंचा सके, इवन इफ इट रिजल्ट इन डिसएडवांटेज फॉर योर सेल्फ। इवन अगर आपको दूसरों की मदद करते हुए आपको कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ हार्म पहुंच रहा है, उस चीज की भी आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। आप बस ये सोचते हैं कि किस तरीके से आप दूसरों को एडवांटेज पहुंचाया जा सके। इसके सिनोनिम हो गए अनसेल्फिश, सेल्फिश नहीं हो आप, अनसेल्फिश हो, सेल्फलेस हो। सेल्फलेस का मतलब क्या हुआ? खुद का कोई मोटिव नहीं है उसमें। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं, आई। और लेस का मतलब क्या हुआ? कमी। तो आई की कमी है, मतलब अपने खुद के स्वार्थ की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। आपको सेल्फलेस हो, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो, है ना। अपने स्वार्थ को आप, अपनी चीजों को आप, अपने इंटरेस्ट को आप वहां पे सेक्रीफाइस तक कर देंगे दूसरों की भलाई के लिए। काइंड है, दयालु हो आप, जेनरस हो, है ना। जेनरस मतलब कौन होते हैं लोग? वैसे लोग होते हैं जो दान पुण्य करते हैं। बेनेवोलेंट है, बेनिफिशियंट है, आप दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, चैरिटेबल हो आप। ठीक है। तो अब याद रखना है अल्ट्रुइस्टिक कौन हो गए? अल्ट्रुइस्टिक हमारी एक क्वालिटी है। अल्ट्रुइस्टिक जो है वो अल्ट्रुइस्ट लोगों की क्वालिटी होती है। तो अल्ट्रुइस्टिक क्या है? ये एक क्वालिटी है। किन लोगों के अंदर होती है? अल्ट्रुइस्ट लोगों के अंदर होती है। देखो, अल्ट्रुइस्ट यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, सेकंड शब्द हमारा अल्ट्रुइस्ट है। तो अल्ट्रुइस्ट कौन होते हैं? वो पर्सन्स होते हैं जो केयर करते हैं अबाउट अदर्स एंड हेल्प देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस।
वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, और जो वो मदद कर रहे हैं उसमें वो अपना कोई बेनिफिट नहीं ढूंढ रहे होते। जो वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं उसमें उनका कोई कोई भी उनका अपना बेनिफिट नहीं होता है। तो देखो, आप देख सकते हो, दे आर फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना। कैसे हैं ये लोग? फिलेंथ्रोपिस्ट है, डोनेटर है, बेनिफैक्टर है। बेने का मतलब होता है गुड, बैने का मतलब होता है गुड, और फैक्टर का मतलब होता है कारक। तो अच्छे काम करने वाले हैं ये लोग, अच्छे काम करने के ये कारक हैं, ऐसा काम करते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए हो। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस में भी देखो आप, बैने प्लस वॉल प्लस एंस। बैने का मतलब होता है गुड, वॉल का मतलब होता है डिजायर, विश, और एंस हो गया नाउन। तो बेनेवोलेंस क्या हो गए? ऐसी डिजायर जो अच्छी हो, ऐसी डिजायर जो अच्छी हो, तो बेनेवोलेंस क्या होगा? ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए अच्छी डिजायर रखते हो। फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, डोनेटर होते हैं, बेनिफैक्टर, बेनेवोलेंस, डोनर। तो अल्ट्रुइस्ट लोग कौन हुए? जो ऐसे व्यक्ति जो केयर करते हैं दूसरों के बारे में, उनकी मदद करते हैं, इसके बावजूद, डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस। जो भी ये कर रहे हैं ना, उसके लिए उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट स्टिल दे आर हेल्पिंग अदर, एंड दे वांट टू हेल्प, एंड दे रियली वांट टू हेल्प अदर पीपल। सो देयर एक्टिविटी and those people are called the altruist, and their the quality is called the altruistic. The quality is called the altruistic. Quality is called the altruistic. People are called the altruist, and that practice, उस practice को भी कुछ कहते हैं, वो भी जान लेते हैं। उस practice को कहते हैं altruism। अल्ट्रुइज्म क्या हो गई? वो प्रैक्टिस, परोपकार करने की जो प्रैक्टिस है उसको कहते हैं हम अल्ट्रुइज्म। अनसेल्फिश कंसर्न फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। तो आपका खुद का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है दूसरे लोगों की भलाई करने में, उनका फायदा पहुंचाने में। आपका खुद का कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। आप कैसे हो? आप सेल्फलेस हो, आप काइंडनेस हो, है ना। आप देख सकते हो सब में एक ही बात आ रही है। तीन शब्द अभी हमने पढ़े, तीन शब्द अभी हमने पढ़े हैं। एक शब्द हमने पढ़ा अल्ट्रुइस्ट। एक मिनट, एक हमने पढ़ा अल्ट्रुइज्म, और एक हमने पढ़ा अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होते हैं, अल्ट्रुइज्म वो प्रैक्टिस होती है, और अल्ट्रुइस्टिक ये एक क्वालिटी होती है। ये पर्सन्स होते हैं, और ये क्या होती है? ये आपकी एक प्रैक्टिस ना, परोपकार करने की प्रैक्टिस। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन। ऑल्टरनेट, और देखो चौथा शब्द आ गया ऑल्टरनेट। स्किप वन एंड टेक अदर। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर एक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, संडे है, तो संडे के तुरंत बाद क्या आता है? मंडे। लेकिन आप ना मंडे को नहीं आते हो। आप अगर संडे को कोई काम करते हो, आप फिर मंडे को वो काम नहीं करते, फिर आप कब करते हैं? ट्यूसडे। फिर आप वेंसडे नहीं करोगे, फिर आप करोगे थर्सडे। फिर आप थर्सडे के बाद में फ्राइडे नहीं करोगे, फिर आप करोगे सैटरडे। एक सेकेंड ना, जैसे हम कहेंगे आपने मंडे काम नहीं किया, आपने काम किया है ट्यूसडे, और उसके बाद में आपने काम किया है थर्सडे, और फिर आपने, आप एक छोड़कर एक दिन काम करते हो, ठीक है। एक छोड़कर एक दिन आपने काम किया, संडे काम किया तो फिर मंडे ना करके सीधा ट्यूसडे किया, फिर ट्यूसडे काम किया है तो वेंसडे ना करके थर्सडे किया, और फिर थर्सडे काम किया है तो फ्राइडे ना करके सैटरडे किया। आपने एक को स्किप किया और दूसरे को आपने पकड़ा, तो उसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट। मैं ऑल्टरनेट डेज पे आती हूँ, मैं आपको ऑल्टरनेट डेज पे ग्रामर पढ़ाऊंगी। यानी अगर मैं आज ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो मैं कल क्लास में लूंगी ग्रामर की, मैं परसों क्लास लूंगी ग्रामर की। तो एक छोड़कर एक हो गया, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट। स्किप वन एंड टेक अदर, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा। आई प्ले हॉकी ऑन ऑल्टरनेट डेज।
मैं ऑल्टरनेट डेज पे हॉकी खेलती हूँ, मतलब अगर मान लो मैं ऑल्टरनेट वीक्स भी लगा सकती थी, ऑल्टरनेट मंथ्स भी लगा सकती थी, कि मान लो अब रोज रोज तो खेलने का मौका मिलता नहीं है। हाँ, मान लो मैंने इस मंथ में जनवरी में मैं हॉकी खेली हूँ, अब मैं फेब में नहीं खेलूंगी, मैं मार्च में हॉकी खेलूंगी। तो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया एक का गैप, और फिर एक के बाद में एक आपने छोड़ा और उसके बाद दूसरा आपने पकड़ा, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट का मतलब पता है। और एक होता है कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब लगातार। और देखो ये भी आपका रूट वर्ड ऑल से ही मिलके बना है, अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, वन ऑफ टू और मोर थिंग दैट यू कैन चूज बिटवीन। ऑल्टरनेटिव का मतलब सिंपली मैं आपको बताऊं तो चॉइस हो गया। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, सिंपली चॉइस। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, चॉइस होती है। तो वन ऑफ टू और मोर थिंग्स ना, दो या दो से अधिक चीजों के बीच में आप क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उनके बीच में चूज कर रहे हैं, यानी आपके पास में क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल। आपके पास में क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास में क्या है, चॉइस अवेलेबल है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, चॉइस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, चॉइस। आप देख सकते हो यहाँ से भी आपका ऑल्टर शब्द आपका ऑल्टर है। आप अदर, आप एक आपके पास में दूसरा अदर प्लान है, तो वो ऑल्टरनेटिव प्लान हो गया। लाइक हम पूछते हैं कि इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव प्लान, डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव प्लान। डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव प्लान का मतलब क्या हुआ, कि आपके पास में कोई और प्लान है, अगर ये वाला फेल हो जाता है, इसके अलावा कोई और प्लान आपके पास में है। डू यू हैव ऑल्टरनेटिव प्लान का मतलब, डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव प्लान का मतलब, क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव प्लान है, क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरी चॉइस है अगर ये काम खराब हो गया तो। क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है अगर ये काम खराब हो गया तो। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, चॉइस। लेकिन ऑल्टरनेट का मतलब हुआ, ऑल्टरनेट का मतलब होता है टू स्किप वन एंड टू कैच अदर, बट ऑल्टरनेटिव इज टू चॉइस बिटवीन द टू थिंग्स। आप क्या कर रहे हो, आप चॉइस की बात कर रहे हो। ठीक है, चॉइस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेट में हम एक को छोड़ के दूसरे की बात कर रहे थे, लेकिन सब अदर की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल्टरेशन। मैं ना ये दो शब्दों को एक साथ पढ़ाना आपको चाहूंगी। तो यहाँ पे ना दो शब्दों को आप एक साथ पढ़िए। एक शब्द होता है आपका, यहाँ देखिए, एक शब्द है आपका ऑल्ट्रेशन और दूसरा शब्द है आपका ऑल्टरकेशन। अब देखो, यहाँ से अगर आप स्पेलिंग मैच करोगे तो ये भी ऑल्टर है, ये भी ऑल्टर है, ये भी TION है और ये भी TION है, ATION। ये आपका नाउन बता रहा है और ये अदर बता रहा है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपका लग गया सी। तो सी से क्या रखो, कम्युनिकेशन। सी को ऐसे समझो ये कोई कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को समझते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, आप कोई बदलाव कर रहे हो। आप अपने प्लान में कोई ऑल्टरेशन कर रहे हो, मतलब आप कुछ उसमें चेंज कर रहे हो। अपने प्लान को क्या कर रहे हो, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। ऑल्टरेशन करना मतलब उसमें कुछ बदलाव करना, उसमें कुछ मॉडिफाई करना, उसमें कुछ आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑल्टरकेशन का मतलब एकदम विपरीत हो गया, अदर है। लेकिन क्या अदर है, आपकी कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन से अदर है। क्या अदर है, आपकी कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन से अदर है।
और जब भी हमारी कम्युनिकेशन दूसरे पर्सन से अदर हो जाएगी, वहां पे बात विवाद होना तो लाजमी है, वहां डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, वहां लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, वहां क्वेरल तो होगा ही होगा। याद रखना ऑल्ट्रेशन को, और इसके साथ में याद रखना ऑल्टरकेशन को, दोनों में ही कुछ अदर अदर हो रहा है। लेकिन क्या अदर हो रहा है? ऑल्ट्रेशन में आप किसी चीज को अदर कर रहे हो, किसी कपड़े को आप चेंज कर रहे हो, किसी चीज को आप चेंज कर रहे हो, दैट इज ऑल्ट्रेशन। चेंज आएगा यहाँ पे, यहाँ पे चेंज आएगा, अ चेंज इन द अपीयरेंस और फॉर्म ऑफ समथिंग। आप किसी, जैसे कि मान लो इफ लाइक मुझे अगर कपड़ा है, मैंने खरीदा है बट ये मुझे फिट नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी फिटिंग्स में चेंजेस कराएंगे हम लोग, हमें अब अगर हमें ये सही नहीं आएगा तो हम इसकी फिटिंग्स में चेंज कराएंगे, यानी ऑल्ट्रेशंस कराएंगे हम इसमें, कुछ मॉडिफिकेशंस कराएंगे इसमें। ठीक है, कुछ चेंज कराएंगे हम उसमें, कुछ बदलाव कराएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, आई नीड अ फ्यू ऑल्ट्रेशंस, मुझे कुछ बदलाव चाहिए इस प्रोजेक्ट में, है ना, मुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव चाहिए। आई नीड अ फ्यू ऑल्ट्रेशंस मतलब कुछ ऑल्ट्रेशंस, मुझे कुछ चेंजेस आपको इस प्लान में करना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्ट मुझे ये प्लान सही नहीं लग रहा है, इसमें थोड़े से कोई बदलाव आप कीजिए। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा कोई भी फॉर्म को, कोई भी चीज को ना थोड़ा सा उसमें चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना। और नेक्स्ट अब क्या था आपका, ऑल्टरकेशन। ऑल्ट को याद रखना है आपको अदर से, लेकिन सी को याद रखना कम्युनिकेशन से। सी को याद रखना कम्युनिकेशन से। ऑल्टरकेशन अदर क्या हो गया है, कम्युनिकेशन हो गया है, तो अदर कम्युनिकेशन हो जाएगा तो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे वाद विवाद हो रहा है, क्या हो रहा है वहां, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रही है, डिसएग्रीमेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ओपिनियन में तो डिफरेंस है, तभी तो कम्युनिकेशन अदर हो गई है हमारी। एक होता है फ्रास्टस, फ्रेस्टस का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। प्रमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, शब्दों का वाण चल रहा है ना, तो शब्दों की लड़ाई चल रही है, आपको वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। ठीक है, क्वेरल हो रही है, लोग आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आप देख सकते हो, मैंने आपको दो शब्द एक साथ में पढ़ा है, इसीलिए आप याद रखिएगा ऑल्टर, ऑल्टरकेशन को ध्यान में रखिएगा ऑल्टरेशन से, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक तो ये याद रखना है आपको, और क्या याद रखना होगा आपको, ऑल्टरनेट को, ऑल्टरनेट को याद रखिएगा ऑल्टरनेटिव से। ऑल्टरकेशन का क्या हो गया था, ऑल्टरकेशन का मतलब है वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट। और ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चेंज करना उसके अंदर, कोई मॉडिफाई करना उसको। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, स्किप, एक को छोड़ दिया आपने और दूसरे को आपने पकड़ लिया, तो स्किप वन एंड टू कैच अनदर। और ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, चॉइस, ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस, चॉइस। इससे आपने देखना है कि स्पेलिंग भी बहुत हद तक सेम सेम है, लेकिन फिर भी हमारे इनके शब्दों के बीच में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो को देखो, ऑल्टर को कैसे याद रखोगे, अदर से। ऑल्टर को कैसे याद रखोगे, अदर से। ऑल्टर मतलब अदर हो गया, और ईगो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, हम खुद। तो अल्टर ईगो क्या हो गया, अदर आई। अदर आई मतलब क्या हो गया, दूसरा मैं। दूसरा मैं का मतलब क्या हो गया, सेकंड हाफ। मतलब अगर मेरा कोई दोस्त है, देखो, someone with whom you are so close that you both do the same things, think alike, react similarly, and are in temperament almost mirror image of each other। ऑल्टर ईगो होगा आपका, अदर आई है वो आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया है, आप एक दूसरे की परछाई है, यानी कि आप एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज ऑफ वन अनदर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू है, एकदम एक दूसरे के जैसे। क्या लग रहा है कि आप ही का वो सेकंड हाफ है, एकदम एक जैसे हैं, काउंटर पार्ट है। कॉन्फिडेंट का मतलब, कॉन्फिडेंट का मतलब, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट, और कौन का मतलब होता है टुगेदर। आपको उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट है, तो आपका पर्सन वो कैसा हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया।
कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास पात्र है आपका। एंड डॉपलीगैंगर का मतलब क्या होता है, एकदम रूबरू आपके जैसा दिखता है, एकदम सेम टू सेम आपके जैसा है। तो ऑल्टर ईगो का क्या मतलब हो जाएगा, एकदम सेम सेम, है ना, बिल्कुल आपके जैसा, अदर यू, ही बिहेव्स लाइक यू। लाइक हम सर्टेन टाइम्स हम अपने बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे बिहेव करते हैं, उनके जैसी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, हमारा टेम्परामेंट बिल्कुल उनसे मैच करता है, हमारा बिहेवियर उनसे एकदम मैच करता है। तो हम कह सकते हैं, आई कैन से दैट आई एम द ऑल्टर ईगो ऑफ माई फादर। आई एम आई एम एन ऑल्टर ईगो ऑफ माई फादर। तो मैं अपने फादर की क्या हूँ, ऑल्टर ईगो हूँ। मतलब मैं अपने फादर की कैसी हूँ, एकदम मिरर इमेज। तो आई एम द मिरर इमेज ऑफ माई फादर। आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, आई रिजेंबल हिम। रिजेंबलेंस मीन्स इट्स नॉट अबाउट योर फेशियल रिजेंबलेंस, इट्स अबाउट योर एक्टिविटीज, योर टेम्परामेंट, योर लाइकिंग। यू आर सिमिलर टू दैट अदर पर्सन। तो दो लोग हैं बट दो अलग अलग हैं, लेकिन एक जैसी कॉपी है वो दोनों। दैट इज योर ऑल्टर ईगो। तो आई होप आज हमने एक इसके साथ में मैंने आपको 8 शब्द कराए रूट वर्ड के थ्रू। रूट वर्ड के थ्रू हमने 8 शब्द पढ़े हैं। उसके अलावा तो आपको मैंने और भी बहुत सारी, जैसे कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया विश्वास पात्र। ठीक है, ये सारे देखो यहाँ पे ध्यान रखो, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, फाइट, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। प्रेस्कस, प्रेस्कस का मतलब लड़ाई झगड़ा है, प्रमोशन है, लड़ाई झगड़ा है, कियोस है, एकदम झगड़ा लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है। इसके साथ में आज हमने 8 शब्द किए, 8 रूट वर्ड के थ्रू किए हैं हमने। 8 रूट वर्ड के थ्रू किए हैं। और उसके साथ में इतने सारे सिनोनिम्स को मैंने हर शब्द के साथ आपको बताया ही है। तो मिनिमम आज हम देखें तो काफी सारे वर्ड्स आज हमने किए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट इन 8 के 8 का एक एक सेंटेंस आप जरूर बना के मुझे देंगे। आई वॉन्ट कि हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देखे, 8 के 8 सेंटेंसेस, 8 के 8 शब्दों में एक एक सेंटेंस में आपको जरूर फ्रेम करना है। बस ऐसे बने रहो, पढ़ते रहो, और सब हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।